फाइनेंस और मार्केट से जुड़ी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आज हम बात करेंगे राइट इशू की कि कोई कंपनी राइट इशू क्यों लाती है। कंपनी पैसा जुटाने के लिए राइट्स इशू लाती है। राइट इशू के जरिए कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को मैक्सिमम शेयर खरीदने का मौका देती है। कई बार कंपनी बिजनेस के एक्सपेंशन या किसी दूसरी कंपनी के अधिग्रहण के लिए भी राइट इशू ला सकती है। कुछ कंपनियां डेट के बोझ को कम करने के लिए भी राइट इशू का सहारा लेती हैं। हालांकि राइट इशू की पेशकश करने वाली सभी कंपनियां वित्तीय परेशानी में नहीं होती है। यहाँ तक कि क्लीन बैलेंस शीट वाली कंपनियां अपने बिजनेस का विस्तार करने के लिए मैक्सिमम फंड जुटाने के लिए इसका यूज कर सकती है। आमतौर पर राइट इशू में किसी शेयर होल्डर्स को शेयरों की निश्चित संख्या के रेशियो में ही नए शेयर बेचे जाते हैं। उदाहरण के लिए रिलायंस के राइट इशू में 15 शेयरों पर एक शेयर बेचा जाएगा, यानी रिकॉर्ड डेट पर 150 शेयर जिसके पास होंगे वो 10 नए शेयर खरीद सकेगा। एक बात और है कि मौजूदा शेयर होल्डर्स के लिए राइट इशू में शेयर खरीदना जरूरी नहीं है, आप इसे जाने दे सकते हैं, मगर ये किसी कंपनी के सस्ते शेयर खरीदने का मौका होता है। यहाँ एक बात बहुत साफ है कि किसी कंपनी के राइट इशू में सिर्फ वही इन्वेस्टर्स पैसा लगा सकते हैं जो पहले से शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हों। राइट इशू का कंपनी के शेयर बेच पर सीधा असर पड़ता है। राइट इशू के बाद कंपनी का इक्विटी बेस बढ़ जाता है। इसके चलते स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी के शेयरों की लिक्विडिटी बढ़ जाती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि कंपनी की ओनरशिप में कोई बदलाव नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि कंपनी का मालिकाना हक उन्हीं लोगों के पास बना रहता है जो पहले से मालिक थे। अगर कोई कंपनी राइट इशू का ऐलान करे और आपके पास उस कंपनी के शेयर न हो तो आप कंपनी की तरफ से घोषित की गई रिकॉर्ड डेट से पहले उस कंपनी के शेयर खरीदकर राइट इशू में हिस्सा ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस साल की ही नहीं बल्कि पिछले 10 साल की सबसे बड़ी राइट इशू की, जो मोटा भाई की कंपनी रिलायंस की है। रिलायंस का 3 दशक में ये पहला राइट इशू है। 53,125 करोड़ के लिए इन्वेस्टर्स को 15 शेयरों पर एक शेयर राइट इशू के तहत मिलेगा। रिलायंस ने शेयर बाजार को बताया कि 1,257 रुपये पर शेयर के प्राइस में से शेयर लेते समय सिर्फ 25% पैसे का भुगतान करना होगा। इतनी ही राशि का भुगतान अगले साल मई 2021 में करना होगा और बाकी 50% का भुगतान नवंबर 2021 में किया जाएगा। मुकेश अंबानी ने पिछले साल अगस्त में 2021 तक कंपनी के डेट फ्री करने का प्लान पेश किया था। मार्च क्वार्टर के आखिर तक रिलायंस पर 3,36,294 करोड़ डेट और कैश इन हैंड 1,75,259 करोड़ था। इस तरह कंपनी का नेट डेट 1,61,035 करोड़ रुपए है। कर्जों को घटाने के क्रम में रिलायंस ने अपनी डिजिटल यूनिट जियो की कुछ हिस्सेदारी फेसबुक को बेची है। इसके अलावा कंपनी सऊदी अरामको के साथ अपने तेल कारोबार की हिस्सेदारी बेचने की बातचीत कर रही है। 2019 में भी बहुत सी कंपनी अपना राइट इशू ला चुकी है, जैसे कि भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, 5paisa.com। रिलायंस के राइट इशू को चौतरफा समर्थन मिला और यह इशू 159% सब्सक्राइब हुआ था। अच्छी बात यह है कि कोरोना काल में भी कंपनी को 84,000 करोड़ रुपए की बोली मिली थी। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।